फाइनली गाइस सोलो लेवल सीजन 5 का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो गाइस इस एपिसोड में हम हान डांसो और जिनू की फाइट को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनू किडनैप हो चुका होता है और जिनू इसे आसपास की बिल्डिंग्स में ढूंढ रहा होता है और बाद में हमें पता चलता है कि यूनू को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि हान डांसो होता है। अब आगे हमें जिनू को एक बिल्डिंग पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने नीचे वाली बिल्डिंग्स को देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या वो यूनू को शहर से बाहर लेकर चले गए हैं। लेकिन यूनू तो एक ई रैंक हंटर है, एक आम इंसान तो उसे कभी नहीं किडनैप कर सकता है। फिर जिनू को वहाँ पर वो जिंजिल की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि यूनू को स्वेज गेट से एक बंदा लेकर गया था, कहीं वो हान डांसू तो नहीं जो हान डांसू का छोटा भाई है। वो मेरे अमेरिका आने का इंतजार कर रहा था और शायद उसे अपनी भाई की मौत के पीछे का सच भी पता चल गया होगा, क्योंकि उस वक्त डेंजर में सिर्फ हम दोनों ही बचकर निकले थे। फिर हमें पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू के हान डांसू को मारने से पहले हान डांसू इससे कहता है कि मेरा भाई जरूर आएगा और तुमसे मेरी मौत का बदला लेगा। और ये सोचकर जिनू अपने मन में कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हान डांसू को यही लग रहा होगा कि उसके भाई को मैं नहीं मारा है। फिर जिनू को वो जिंजल की वो बात याद आती जब उसने जिनू को वार्न किया था और हान डांसू से बचने को कहा था। और यही सोचकर जिनू गुस्से से वहाँ पर कहता है कि अगर यूनू को हान डांसू नहीं किडनैप किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें थॉमस आंद्रे को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तू हान डांसू के बारे में अभी कोई खबर नहीं पता चली ना। इस पर इसके असिस्टेंट से कहता है कि नहीं सर, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर थॉमस अपने मन में कहता है कि उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। हान डांसू एक एस रैंक हंटर है, उसमें इतनी ताकत तो है कि वो संग जुनों से खुद को डिफेंस कर सकता है, लेकिन वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो ऐसे कदम को उठाए जिसमें उसकी जान जाने का भी खतरा है। शायद मैं अपने हंटर्स के बीच ज्यादा ही काइंड हूँ। ये सभी बातें सोचकर फिर थॉमस लॉरा को कॉल करके इससे पूछता है कि उसके बारे में कुछ पता चला लॉरा, जिस पर लॉरा इसे बताती है कि सर मैंने हंटर ब्यूरो की रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की थी जिसमें मैंने मिस्टर हांग के पिछले महीने के मूवमेंट्स को एनालाइज किया, जिसमें मुझे पता चला कि वो 3 मरतबा किसी अनप्लान लोकेशन पर गया था। ये सुनकर थॉमस इससे कहता है कि वो रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करो ताकि मैं वहां जाकर उस हरामखोर का पता लगा सकूं। ये सुनकर लॉरा इस पर ठीक है कहती है। फिर जब वो कॉल काटने वाली होती है तभी थॉमस इससे पूछता है कि बाय द वे लॉरा, तुमने हंटर ब्यूरो को रिकॉर्डिंग देखने देने के लिए कैसे कन्विंस किया। इस पर वो थॉमस को बताती है कि मैंने वहां जाकर उनसे बोला था कि अगर वो हान डांसू को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे और संग जुनू का हमारे बीच क्लैश हो जाएगा। ये सुनकर वहाँ पर गिल्ड के सभी मेंबर वहाँ पर इधर उधर दौड़ने लगते हैं और डायरेक्टर अपने पास खड़े असिस्टेंट से पूछता है कि तमाम 100 मेंबर अब थॉमस आंद्रे के साथ जाने वाले हैं। इस पर वो असिस्टेंट से बताता है कि सर अभी अभी आज की रेड के शेड्यूल्स को कैंसिल कर दिया गया है और तमाम हंटर वहां जाने वाले हैं। ये सुनकर वो डायरेक्टर अपने मन में कहता है कि सेवेज गिल्ड के तमाम मेंबर वहां जाने वाले हैं, वो भी थॉमस आंद्रे के एक ऑर्डर पर। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। फिर हमें उसी फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू को रखा गया होता है और इसे देखते हुए हांग डांसू के साथी वहाँ पर इससे पूछते हैं कि तुम्हें यकीन तो है ना ये बिल्कुल ठीक है। हाँ ये अभी बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, मुझे बस सिर्फ इससे एक चीज जाननी है। वैसे तो मेरे गिल्ड मास्टर ने मुझे जिनों से पंगा लेने से मना किया है, लेकिन इतने अच्छे मौके को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ एक यही बंदा जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। चलो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे, तब मैं तुझे प्यार से यहाँ से जाने दूंगा कि मेरे भाई को जिनू ने ही मारा था ना। लेकिन बेचारे यूनू को इन लोगों ने इतनी बुरी तरह मारा होता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और इसे होश में लाने के लिए डांसू यूनू के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। फिर डांसू का साथी इससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये अभी तक जिंदा है, अगर कोई आम बंदा होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता। डांसू इस पर कहता है कि आम तौर पर इतनी मार खाने के बाद लोग सच बता ही देते हैं। इस पर मैं भी इसकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कब तक अपनी जुबान को बंद रखता है। फिर वो यूनू का सर जोर से दीवार पर मारते हुए कहता है कि देख मेरी बात सुन, तुझे मारने का मेरा कोई प्लान नहीं है, तू मेरे साथ खड़े बंदे को देख ही रहा है ना, वो एक हीलर है, ये तुझे चुटकियों में हील कर देगा और मैं तुझे प्यार से यहाँ से जाने दूंगा। बस मेरे एक सवाल का मुझे जवाब दे दे कि आखिर उस दिन डेंजर में क्या हुआ था। फिर यूनू वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है और ये देखकर डांसू कहता है कि हाँ बोल, आखिर तू
क्या कहना चाहता है, लेकिन यूनो अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए इसे गाली देता है। ये देखकर डांसू गुस्से में आकर जोर से इसका सर पीछे दीवार पर मारता है। ये सब देखकर इसके साथ वाले साथी इससे कहता है कि आराम से मिस्टर हंग, मैं नहीं चाहता कि कुछ पैसों की खातिर मैं एक मर्डर में इन्वॉल्व हो जाऊं। डांसू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है। वैसे मिस्टर हंग, तुम्हें अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। डांसू कहता है कि अबे तू क्या बोल रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरू किया है। फिर तभी ऐसा बोलते वक्त उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो उसकी तरफ ही देखता है और वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर की शैडो होती है। और इसे देखते हुए डांसो अपनी जैकेट उतारते हुए अपने साथियों से पूछता है कि एक और मॉन्स्टर, कहीं यहाँ पर आसपास कोई डेंजर ब्रेक हुआ है। इस पर इसका एक साथी कहता है कि ये कितना अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद ये यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया है। ये सुनकर डांसू कहता है कि मेरे पास खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बोलकर वो इस पर अपना पंच मारने के लिए जाने लगता है। तभी वो और मॉन्स्टर वहाँ पर बोलता है एक्सचेंज। इसके बाद हमें कोरिया का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू की मदर और सिस्टर टीवी देख रही होती हैं और टीवी देखते हुए जिनू की मॉम जिना से कहती है कि पता नहीं इस वक्त जिनू क्या कर रहा होगा। और इनके साथ बीरू भी होता है और ये सुनकर वो अपने मन में कहता है कि ओ मेरे किंग की मॉम, मेरे किंग को कुछ नहीं हो सकता, वो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएंगे। फिर वहाँ पर जिनू को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है और इसे देखकर जिनू की मॉम जिना से कहती है कि जिना देखो तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है। जिना कहती है ओ सच में क्या? बीरू ये देखकर कहता है कि मेरे किंग। तभी बीरू को वहाँ पर कुछ खतरनाक सा एहसास होता है जिसे फील करके बीरू डर से वहाँ पर कांप रहा होता है। फिर हमें फ्यूरिंग गिल्ड को दिखाया जाता है और इनके गिल्ड का मास्टर इनसे कहता है कि दोस्तों कुछ दिनों में काफी ज्यादा डेंजर्स ओपन हुए हैं, इसलिए हमें शहर घूमते हुए ये मेक श्योर करना होगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं है ना। ये सुनकर वहाँ पर सभी मेंबर इस पर ठीक है कहते हैं। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूता को वहाँ पर अपनी बॉस की शैडो मूव होती दिखाई देती है और इसे देखकर वो वहाँ पर शॉक हो जाता है। इसकी आवाज सुनकर इसका बॉस इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है यूता। जिस पर यूता इसे बताता है कि बॉस मुझे आपकी शैडो अभी हिलती हुई नजर आई। यूता मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीकर यहाँ पर मत आया करो। नहीं बॉस मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लगता है। फिर इसके बाद हमें थॉमस आंद्रे की कार को दिखाया जाता है जहाँ पर थॉमस अपने असिस्टेंट से कार रोकने को कहता है, लेकिन वो असिस्टेंट मना करते हुए कहता है कि सर यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकती है। मैंने कहा गाड़ी रोक। शिट वो वहाँ तक पहुँच चुका होगा। फिर थॉमस गाड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। ये बोलकर थॉमस वहाँ से चला जाता है और इसके असिस्टेंट बस इसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर फैक्ट्री पे डांसू को एक पंच पड़ता है और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये पंच किसने मारा है। हाँ जिनू वहाँ पर आ चुका होता है और इसे देखकर इसके साथी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यूनो तो जिनू को देखकर वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और डांसू को तो जिनू के पंच से वहाँ पर इसके मुंह से खून आने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जिनू को जो काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। फिर जिनू वहाँ पर यूनो को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है, लेकिन पोशन पिलाते वक्त जिनू को नोटिफिकेशन आता है कि आपके यूजर पर हीलिंग पोशन नहीं काम कर सकता है क्योंकि इसकी एचपी 10% से नीचे है। ये देखकर जिनू वहाँ पर जो डांसू के साथी होते हैं इनसे पूछता है कि यहाँ पर तुम में से कोई हीलर है तो यूनो को हील करो। लेकिन वो बंदा जो हीलर होता है वो जिनू से कहता है कि अरे भाई हमसे कोरिया में बात मत कर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर वहाँ पर हान डांसू आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि वो तुमसे कह रहा है कि तुम में से कोई इस बच्चे को हील करो, ये हमारे पहली मुलाकात है संग जिनू। लेकिन जिनू इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ हील करो यूनू को। इस पर वो हीलर बोलता है कि नहीं भाई पहले तुम्हें मेरे बॉस को कन्विंस करना होगा तब मैं इसे हील करूंगा। ये सुनकर जिनू इसके फेस को पकड़कर वहाँ पर लोहे की रॉड में इसे मारता है। फिर जिनू इसके साथ वाले साथी से पूछता है कि क्या तुम एक हीलर हो, लेकिन वो बंदा डरते हुए बोलता है कि हे डांगसू तुमने तो कहा था कि इस चीज में कोई खतरा नहीं है, तो ये संग जिनू इसमें कहां से इन्वॉल्व हो गया। जिनू इस पर कहता है कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुम हीलिंग मैजिक कर सकते हो। इस पर वो बंदा नहीं कहता है। ये सुनकर जिनू अपनी कमांडर स्किल से इसे नीचे जमीन में गाड़ देता है। फिर वहाँ पर डांसू आकर जिनू से पूछता है कि क्या तुमने
तुमने मेरे भाई को मारा था या नहीं। फिर यूनो जिनू से वहाँ पर बोलता है कि सर जरा बचकर रहना, ये बंदा हांग डांसू का छोटा भाई है। ये सुनकर जिनू कहता है कि अब तुम्हें आगे बोलने की और कोई जरूरत नहीं है। फिर हांग डांसू जिनू के पास आते हुए बोलता है तुम ही हो ना जिसने मेरे भाई के साथ उस स्क्वाड को खत्म किया था। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और जिनू इससे बोलता है कि तुम ऊपर जाकर खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो। और ये बात सुनकर डांसू काफी गुस्से से जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिनू इसके अटैक से बचते हुए इसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे इसके मुंह से खून आने लगता है और ये दीवार तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। फिर जिनू इसके मुंह को पकड़कर जमीन पर मारता है और बार बार इसे जमीन पर मारता ही रहता है। फिर वहाँ पर थॉमस आंद्रे आ जाता है और कहता है कि बस करो मिस्टर संग, अब रुक जाओ। मैंने इस चीज से इसे रोका था लेकिन इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। फिर वो इससे पूछता है कि अभी हांग डांसू जिंदा है ना। जिनो इस पर कहता है हाँ अभी तक तो जिंदा है। थॉमस कहता है कि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अभी तुम इसे जाने दो और ऐसा समझो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। जिनो इस पर कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। ये सुनकर थॉमस कहता है कि तो फिर जानते ही हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जिनो ये सुनकर थॉमस को दूर पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। डांसू इन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि यस मैं यही चाहता था, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है हंटर संग, क्योंकि अब इस फाइट में थॉमस आंद्रे भी इन्वॉल्व हो गया है, जल्दी खत्म कर दो इसे गिल्ड मास्टर। और थॉमस जिनो से कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिनो इस पर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो। ये सुनकर थॉमस अपने मन में कहता है कि इसे मेरे बारे में पता भी है तभी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। फिर थॉमस जिनो को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि बचपन में मैं एक पुअर फैमिली का हिस्सा था, मेरे घर के आसपास चोर डाकू रहते थे, उस वक्त मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन फिर मुझे इस यूनिवर्स से एक खास ताकत मिली जिससे मैंने वहाँ के सभी चोरों को मार डाला। फिर आगे चलकर मैं अपनी पावर्स को बढ़ाने लगा और मैं एक दिन बन गया नेशनल लेवल हंटर और मैं अपनी पावर से लोगों की मदद करता हूँ और वायलेंस को खत्म करता हूँ। ये बोलकर फिर वो जिनो पर अटैक करने के लिए जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है थॉमस आंद्रे की गिल्ड के सभी बंदे वहाँ पर आ गए होते हैं जहाँ पर जिनो और आंद्रे की फाइट हो रही होती है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उल्टा थॉमस जिनो के पंच से बाहर आ गया होता है। ये देखकर इसके मेंबर इसके पास आने लगते हैं, लेकिन थॉमस इन्हें अपने पास आने से रोकता है और वो फिर से जिनो के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनो अद्रीस को यूनो को हॉस्पिटल छोड़ने को कहता है। ये कहकर फिर वो काजल के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है और फिर थॉमस आंद्रे और जिनो के शैडो सोल्जर आमने सामने होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इस थॉमस आंद्रे और जिनो की फाइट देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। गुड बाय।